हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉशमैन जोन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन वी स्टार्ट बिजनेस। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर हमें शुरू करना है तो क्या क्या फैक्टर्स है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने सोचा आपका बिजनेस करना है, नहीं, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। हम स्टार्टिंग से बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस। या अगर या तो आपने पहले से सोच रखा है कि आपको किस लाइन में बिजनेस करना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लाइन में बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आप किस नेचर का बिजनेस करना चाहते हो। ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो, स्मॉल लेवल पे करना चाहते हो, लार्ज स्केल पे करना चाहते हो, और किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या किसी भी इंडस्ट्री की पर्टिकुलर ब्रांच में आपको एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में या कॉटन इंडस्ट्री में। तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट। क्या क्या उसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, क्या क्या उसके लिए स्किल्स चाहिए होंगे, और इसका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करेंगी जब आप उसको सेलेक्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ द फर्म। वही मैंने बताया कि आपको साइज़ ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी कि आप बिजनेस छोटे लेवल पे करना चाहते हो या बड़े लेवल पे करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये फेवर कर रहे हैं कि आप लार्ज साइज़ पे बिजनेस करिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है ना, कि आप लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते बिजनेस। तो अगर एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट है कि जो ये प्रोडक्ट है जो मैं बना रहा हूँ, या जो प्रपोज प्रोडक्ट है मेरा, उसकी डिमांड बहुत अच्छी होगी, मतलब बहुत अच्छे से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है स्टार्टिंग से ही, तो क्या करता है, नेसेसरी कैपिटल अरेंज करने के लिए लार्ज बिजनेस कर सकता है। बट थोड़ा सा अगर डाउट है तो वी शुड स्टार्ट एट दी स्मॉल साइज बिजनेस, ताकि रिस्क तो रहेगा, जैसे कि हमने पढ़ा रिस्क खत्म नहीं हो सकता बिजनेस में, पर थोड़ा कम रिस्क रहेगा। ठीक है, थर्ड आया चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे ऑनरशिप किस टाइप की होती है, प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। मतलब आपको आपका बिजनेस सोल अकेले स्टार्ट करना है, किसी पार्टनरशिप में करना है, जॉइंट करना चाहते हो, इस टाइप से आप डिसाइड करोगे कि आप का क्या ऑनर रहेगा, क्या लायबिलिटी रहेगी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी बिजनेस की लोकेशन क्या होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री फैक्ट्री वहीं लगाओगे जहाँ पे इजीली आपको रॉ मटेरियल मिल सके। रॉ मटेरियल के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा तो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जो उसकी लोकेशन है वो थोड़ा पास की ओर। नेक्स्ट क्या आएगा, फाइनेंसिंग दी प्रपोजिशन, कि कितना कैपिटल चाहिए, क्या क्या सोर्सेज चाहिए उसके लिए। सिक्स्थ है फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी कि जैसे कि मशीन्स क्या क्या चाहिए होगी, इक्विपमेंट चाहिए होगी, बिल्डिंग किस टाइप की चाहिए होगी, और क्या क्या सपोर्टिव सर्विसेज हैं जो रिक्वायरमेंट होगी। सेवन्थ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट एक ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या है कि किस तरीके से हम फैसिलिटीज़ को अरेंज करेंगे, कहाँ मशीनरी होगी, कहाँ क्या होगा, किस तरीके से वेस्टेज को डंप करना है, ये सारी चीज़ें प्लांट लेआउट में आएंगी। नेक्स्ट है कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। जो हमारी वर्कफोर्स है, एवरी बिजनेस नीड्स वर्कफोर्स, वो हमें कैसी चाहिए, किस टाइप की हमें नॉलेज चाहिए, किस टाइप की हमें स्किल चाहिए हमारे बिजनेस में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दी बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। नाइन्थ पॉइंट आएगा इसमें टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि जो लॉज हैं, टैक्स लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और हमें हर हर फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हैं हमारे बिजनेस की टैक्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, बहुत सारे टैक्स लॉज क्या होंगे, और वो किस तरीके से बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। लास्ट है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज़, इन फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू डिसाइड कि हमें हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्च करना है। ठीक है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है, कैसे सेल्स इनिशिएट करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सब चीज़ें हमारी इस टॉपिक में आती हैं। तो यहाँ आज हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दी वीडियोस प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब दी वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।